देखिए, मैंने स्पोर्ट्स में 4 कप और 1 मेडल जीता है। और मैंने 2 कप और 2 मेडल। शाबाश बेटियों, शाबाश। तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। हम तुम दोनों को ओलंपिक्स में भेजेंगे। इनके प्रिंसिपल साहब है ना, बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार एक ही घर की 2 लड़कियों ने इतने सारे इनाम जीते हैं। देखो माँ जी, मेरी तरला और सरला ने कितने इनाम जीते हैं। जाओ बेटा, मुँह हाथ धो और खाना वाना खाओ। हाँ, जाओ। मुँह हाथ धो के खाना खा लो। चंद्र प्रकाश। हाँ माँ जी। बहुत खुश हो, अच्छी बात है। मगर ये ना भूलो कि अगर ये इनाम तुम्हारे बेटों ने जीते होते तो आज तुम्हारा सर शान से ऊंचा हो जाता। वंश का नाम तो बेटों ही से चलता है। मगर एक तुम्हारी पत्नी है कि एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया है। एक तो भगवान को प्यारी हो गई, 2 तो है। मैं डरती हूँ अगर इस बार भी चौथी बेटी पैदा हुई तो क्या होगा। ठाकुर घराने का असली धन तो लड़का ही होता है। तो सुनो चंद्र बेटा, मैंने तय किया है कि अगर इस बार भी लड़का न हुआ तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। चंद्र प्रकाश, ये मत भूलो, अगर यही इनाम तुम्हारे बेटों ने जीते होते तो तुम्हारा सर शान से ऊंचा हो जाता। और एक तुम्हारी पत्नी है जिसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया है। ठाकुर घराने का असली धन लड़का ही होता है, लड़का ही होता है, लड़का ही होता है। तो क्या आप बाकी दूसरी शादी करेंगे? करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या? बड़े बड़े राजाओं ने, नवाबों ने यही किया है। हमारे दादा ने भी बेटे की खातिर दूसरी शादी की थी। और उसके बाद आपकी दादी उनकी बेटियों पर क्या बीती, ये याद नहीं आपको? जरा सोचिए, 15 साल सेवा की है मैंने आपकी, सुख दुख बांटे हैं आपके, अपना सब कुछ आपके चरणों में निछावर किया है। लेकिन एक बेटा नहीं दे सके। वो पेड़ जो फल नहीं देते काट दिए जाते हैं और उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। हमें बेटा चाहिए शारदा। हमारा खानदान चलाने के लिए हमें बेटा चाहिए। और अगर इस बार भी तुमने बेटा नहीं दिया तो हम दूसरी शादी जरूर करेंगे। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो शारदा। पहले से बहुत कमजोर हो गई हो। ब्लड रिपोर्ट से भी यही पता चलता है तुम्हारे जिस्म में खून बहुत कम हो गया है। यह 8वां महीना चल रहा है शारदा, और इस वक्त तो तुम्हें अपनी सारी परेशानियों को भुला देना चाहिए। कैसे भुला दूं? तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी कहती हो भूल जाऊं। गॉड पे भरोसा रखो, अगर उसने चाहा तो इस बार लड़का ही होगा। और अगर कहीं लड़की हो गई तो मेरी गृहस्थी का क्या होगा? मेरी बेटियों का भविष्य क्या होगा? वो दूसरी शादी कर लेंगे। May I come in, डॉक्टर? ओह आइए आइए सिंह साहब, आइए। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। सिंह साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
कहिए। आमतौर पे ये गलतफहमी है कि होने वाली औलाद लड़का होगा या लड़की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ औरत है, जबकि मेडिकल हकीकत ये है कि लड़का होगा या लड़की, ये सिर्फ मर्द के क्रोमोसोम्स यानी कि बीज ही फैसला करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द में लड़की पैदा करने वाले बीज ही ज्यादा होते हैं और लड़का पैदा करने वाले कम, लेकिन मर्द समझता है कि इसकी जिम्मेदार औरत है और उसे ही दोषी ठहराता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका मतलब ये है कि मैं लड़का पैदा नहीं कर सकता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना टेस्ट करवा ले तो शायद। डॉक्टर जूली डिसिल्वा, आप हमारी फैमिली फ्रेंड जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो आए वो बोल दें और हम उसे बर्दाश्त कर लें। हमारे खानदान में हमेशा लड़के पैदा होते रहे हैं और कोई वजह नहीं है कि मेरे घर में लड़का पैदा नहीं हो सकता। नॉनसेंस। शारदा चलो। थैंक यू डॉक्टर। इबाद बैंक कंपनी के फाइल सर। चंद्र बेटा, हाँ माँ जी। बहू को बहुत दर्द उठ रहा था, मैं उसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। इतनी जल्दी? जल्दी काहे की बेटा, सब भगवान के हाथ में है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, फौरन आ रहा हूँ मैं। देख शारदा, कितनी प्यारी बच्ची है। शारदा, ये देख तेरे लिए लड़का। अरे देख तो सही, कितना खूबसूरत है। अभी तेरा बेटा है। नहीं, मैं किसी और का बच्चा नहीं लूंगी। जिद मत कर शारदा, ले ले इसे। अरे लड़की का नाम सुनते ही तेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। फिर सोच, तेरा और तेरी बेटियों का क्या होगा। नहीं जूली, ये मुझसे नहीं होगा। ये धोखा है, पाप है। जिस पाप से किसी की जिंदगी संवर जाए वो पाप पुण्य से अच्छा होता है शारदा। ये लड़का देखकर तेरे पति और तेरी सास तेरे गुण गाने लगेंगे कि उनके खानदान का नाम बढ़ाने वाला कोई आ गया। लेकिन मेरी बच्ची। तेरी बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है। इस बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है शारदा। इसकी माँ तो इसको जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई और बाप एक्सीडेंट में मर चुका है। भगवान की देन समझकर इसे अपना ले। जूली, छोड़ो तो। सिंह साहब, कांग्रेचुलेशंस, बेटा मुबारक हो। रियली? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माँ, मुझे यकीन था कि इस बार बेटा ही होगा। मुझे यकीन था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर, क्या हम अपने बेटे को देख सकते हैं? बस थोड़ी ही देर में। हेलो डॉक्टर जूली। हेलो जॉन। नैन्सी डार्लिंग, देखो कौन आया है। ओह। प्लीज कम। हेलो डॉक्टर जूली, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, ये बच्चा किसका है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। रियली? बैठो जॉन।
जॉन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम्हारी जगह और कोई होता तो बच्चे की खातिर दूसरी शादी जरूर कर लेता। डॉक्टर, I love my wife. बच्चे के लिए मैंने नैन्सी को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। Everything is in the hands of our Lord, the benefactor. सब ऐसा नहीं सोचते। यस डॉक्टर, हमारा हस्बैंड सचमुच ग्रेट आदमी है। नाउ कम ऑन, गिव मी द चाइल्ड। सच अ क्यूट चाइल्ड। थैंक यू डॉक्टर, तुम हम लोगों के वास्ते बच्चा लाया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेगा। लेकिन एक बात बता देती हूँ कि ये लड़की है। तो क्या हुआ डॉक्टर, हमारा माँ भी औरत था। Don't you worry. Come here. Give me my little darling. Hello. Say hello. आइए आइए, पूजा खत्म होने के बाद आइए डॉक्टर डिसिल्वा। सॉरी, कुछ जरूरी काम निकल आया था। हाँ, कोई इमरजेंसी केस हुआ होगा। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर सेन। हेलो। आपने तो सिर्फ मशवरा ही दिया था, इन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे यहाँ बेटा हो ही नहीं सकता। आप दोनों गलत साबित हुए। मैं जरा शारदा से मिल लूं? जी हाँ, आप ही का इंतजार कर रही हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आओ जूली बेटी, ये तो बताओ, बच्चे को ऊपर का दूध देना पड़ रहा है, बहू को दूध क्यों नहीं उतरता? दूध कैसे उतरेगा माँ जी? हमल के दौरान चिंता करके शारदा का पूरा खून तो सूख चुका है, और फिर अगर इसको ऊपर का दूध देना पड़ा तो क्या हुआ? इसके रगों में खून तो आप ही का है। हाँ, असल बात तो खून की है। चलो बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा मुन्ना बेटा। कैसी हो शारदा? जूली, मेरे साथ आओ। जूली, मेरी बच्ची कैसी है? कहाँ है? बोलना, बोलना। शारदा, तुम्हारी संतान, तुम्हारा खून, अब तुम्हारा ये बेटा है। ये झूठ है। जूली, अगर तुमने मेरी बच्ची के बारे में नहीं बताया तो मैं ये भांडा फोड़ दूंगी। तुम बहुत मजबूर कर रही हो शारदा, तो सुनो। तुम्हारी बच्ची 8वें महीने में पैदा हुई। बहुत कोशिश की मैंने उसे बचाने की, पर 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रही बेचारी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची नहीं मर सकती। जूली बोलो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये झूठ है। शारदा, होश में आओ, अपने आप को संभालो शारदा। तुम्हारी बच्ची मर चुकी है, ये बेटा ही तुम्हारा सब कुछ है। होश में आओ।